पहले की बात है। एक बड़े राज्य में बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में राजा आदित्य सिंह राज करते थे। उनका राज्य खुशहाल और संपन्न था और प्रजा उन्हें न्यायप्रिय राजा के रूप में बेहद सम्मान देती थी। राजा का एक ही पुत्र था, युवराज अर्जुन। अर्जुन अपनी बहादुरी और सादगी के लिए पूरे राज्य में मशहूर था, परंतु उसके जीवन में कुछ अधूरा था। उसे हमेशा लगता कि उसकी जिंदगी में किसी खास चीज की कमी है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि आखिर वह क्या है। एक दिन अर्जुन अकेला ही घुड़सवारी के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। घने जंगल में उसकी नज़र एक नदी के किनारे बैठी एक सुंदर युवती पर पड़ी। वह गुनगुना रही थी। उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति और सौम्यता थी। अर्जुन की नज़रें उस पर टिक गईं और वह उसकी सुंदरता और सरलता में खो सा गया। युवती का नाम राधिका था। अर्जुन ने धीरे से उसके पास जाकर बातचीत शुरू की। राधिका एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसके विचार बेहद गहरे और स्वभाव बेहद प्यारा था। दोनों के बीच बातचीत हुई और अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा ने जैसे अपना सच्चा साथी पा लिया हो। अर्जुन अब हर रोज जंगल में राधिका से मिलने जाने लगा। दोनों के बीच प्रेम गहरा होता चला गया। राधिका की सादगी और समझदारी ने अर्जुन के दिल को पूरी तरह से जीत लिया था, परंतु अर्जुन जानता था कि उनके प्रेम को समाज के सामने स्वीकार करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वह एक राजकुमार था और राधिका एक साधारण लड़की बहू। कुछ समय बाद राजा आदित्य सिंह को अर्जुन के प्रेम के बारे में पता चला। राजा को यह पसंद नहीं आया कि उनका पुत्र एक साधारण लड़की से प्रेम करता है। उन्होंने अर्जुन को समझाने की कोशिश की कि एक राजकुमार को अपने राज्य और अपनी प्रतिष्ठा के बारे में सोचना चाहिए। राजा ने अर्जुन पर राधिका को भूलने का दबाव डाला, परंतु अर्जुन ने अपने पिता से स्पष्ट कह दिया कि वह राधिका के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। राजा आदित्य सिंह ने अर्जुन के इस अडिग प्रेम को देखकर उसे एक कठिन परीक्षा में डालने का निश्चय किया। राजा ने अर्जुन से कहा, अगर तुम सच्चे प्रेम का दावा करते हो तो तुम्हें यह साबित करना होगा राज्य के सबसे बड़े शत्रु विक्रम सिंह, जिन्होंने हमारे राज्य पर कई बार हमला किया है, को परास्त करके दिखाओ। यदि तुम युद्ध में विजयी होकर लौटे तो मैं राधिका को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अर्जुन ने इस चुनौती को स्वीकार किया क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका सच्चा प्रेम ही उसे जीत दिलाएगा। अर्जुन ने अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसके दिल में राधिका के प्रति प्रेम और राजा द्वारा दी गई चुनौती का भाव भी था। युद्ध के मैदान में जाते समय उसने राधिका से मिलने का सोचा। राधिका ने उसे हौसला दिया और कहा, सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं है, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। अर्जुन ने विक्रम सिंह के खिलाफ युद्ध में अद्भुत साहस और धैर्य का प्रदर्शन किया। कई दिनों तक भीषण युद्ध चला। अर्जुन ने अपनी वीरता से दुश्मनों को परास्त करना शुरू किया। आखिरकार अर्जुन ने विक्रम सिंह को हराया और विजय प्राप्त कर युद्ध में विजयी होकर अर्जुन राज्य में वापस लौटा। राजा आदित्य सिंह ने उसकी वीरता और प्रेम के प्रति उसकी निष्ठा को सराहा। उन्होंने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे सच्चे प्रेम ने मुझे गलत साबित कर दिया। तुमने अपनी बहादुरी से न केवल राज्य को बचाया, बल्कि मुझे यह सिखाया कि सच्चा प्रेम कभी अपने कर्तव्य से दूर नहीं होता। राजा ने अर्जुन और राधिका के विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। राज्य में धूमधाम से अर्जुन और राधिका का विवाह हुआ। प्रजा भी इस विवाह से खुश थी, क्योंकि उसने देखा कि उसका राजकुमार कितना सच्चा और निष्ठावान है। विवाह के बाद अर्जुन और राधिका ने मिलकर राज्य की भलाई के लिए कार्य किया और सच्चे प्रेम की एक मिसाल कायम की। उनके प्रेम की कहानी राज्य भर में फैल गई और उनकी कहानी सच्चे प्रेम की विजय के रूप में हमेशा के लिए अमर हो गई।